कितने लोगों ने नहीं सुना? तो सनातन गोस्वामी वृंदावन के 6 बहुत प्रसिद्ध गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के सिख बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। उन फॉलोअर्स में जो सबसे एग्जॉल्टेड है, सबसे एलिवेटेड है, 6 गोस्वामी से, और 6 गोस्वामी सभी श्रेष्ठ सनातन गोस्वामी। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, एक जगह आती है वाराणसी। कितने लोग गए वाराणसी? तो इलाहाबाद प्रयाग से कुछ 100-125 किलोमीटर दूर है वाराणसी। तो चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी वाराणसी में मिलते हैं। सनातन गोस्वामी उस समय जो राजा था वो एक मुसलमान राजा था, उसका नाम नवाब हुसैन शाह, उसके वो प्राइम मिनिस्टर थे। और सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे एक जब नवाब हुसैन शाह पूरे बंगाल का राजा था। अब जब उसने आक्रमण किया बंगाल के ऊपर, तो पूरे बंगाल के ऊपर कब्जा करने के लिए उसने क्या सोचा कि जो बंगाल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति अगर वो मेरा अनुयायी बन जाए तो बाकियों को जोड़ना बड़ा आसान। आप समझे बात को? जैसे अगर लीडरशिप बदल जाए, लीडरशिप अगर चेंज हो जाए तो फिर फॉलोअर्स अपने आप चेंज हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो आपको क्या लगता है कि रशिया ने सबसे पहले आक्रमण किस पे किया होगा? ज़ेलेंस्की पे किया। ज़ेलेंस्की मर गया अगर, तो केस खत्म हो गया। अगर मैनेजमेंट ऊपर का लीडर खत्म, जैसे अफगानिस्तान में राजा ही भाग गया, इसका प्राइम मिनिस्टर ही भाग गया, तो कहानी खत्म, क्लोज हो गया चैप्टर। तो उसी तरीके से तो सोचा कि जो सबसे बड़े लीडर है हमने उसको चेंज कर दिया तो पूरा बंगाल कब्जे में आ गया। तो जो उस समय ये 2 भाई थे, रूप और सनातन गोस्वामी, इतने बुद्धिमान थे। एक बार क्या हुआ कि नवाब हुसैन शाह ने एक व्यक्ति को से कुछ एक चीज़ की डिमांड की। समझ लीजिए, मुझे पूरा इंसिडेंट याद नहीं है, लेकिन मैं आपको इशारे बताता हूँ। तो जैसे राजाओं का स्वभाव होता है, तो राजा ने क्या किया कि एक व्यक्ति से एक चीज़ का डिमांड किया, तो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाया, तो राजा बार क्रोध हो गया। तो राजा उसको दंड देना चाहता था। तो दंड देने के लिए राजा ने क्या कहा कि तुम इस तारीख को मेरे पास आओ। अब रास्ते में क्या हुआ कि उसकी भेंट सनातन गोस्वामी से हो गई। तो सनातन गोस्वामी ने पूछने लगा कि क्या बात हुई, तो उसने ऐसे बात बताई कि मैं राजा को सामान देता था, तो सही तरीके से सामान नहीं दे पाया, तो राजा थोड़ा क्रोध है, तो कोई ना कोई मुझे दंड देगा। तो उसने मुझसे घी मंगवाया, तो मैं घी लेके जा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे, तो उसने कहा कि आप ना चूना पी के जाओ। चूना? अब उसको समझ में नहीं आया क्या है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप चूना पी के जाओ, वो आपके सही समय पर काम आएगा। तो उसने सनातन गोस्वामी की बात मानी, चूना पी के चले गए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही राजा के पास आया, राजा बड़ा क्रुद्ध था, उसने समान ढंग सेवा ढंग से की नहीं थी। तो राजा ने क्या किया, तो तुम घी लेके आओ। हाँ, घी लेके आओ। अब मेरे सामने इस घी को उबाला दो और पूरे घी को पी जाओ। अब पिघलते हुए घी को पीने का अगर एक ही तोड़ है, अगर कुछ चूना पी ले तो मृत्यु से बच सकता है। अब राजा को पता नहीं था कि उसे चूना पिया हुआ है और वो घी को पीने से रोक नहीं सकता था। तो राजा ने घी को गर्म किया और गरम गरम घी उसको पिलाया, लेकिन व्यक्ति मरा नहीं। तो राजा को समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने गरम गरम घी किसी को पिघला और मरा नहीं। तब उसको पता चला कि रास्ते में सनातन गोस्वामी ने उसको बताया था चूने के बारे में। तो समझ गया कि पूरे प्राण में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। और समझ में बात को, सनातन गोस्वामी को क्या प्रधानमंत्री बना दिया। तो सनातन गोस्वामी जो है वो तो ऐसे सनातन गोस्वामी बहुत बड़े वैष्णव भी थे, लेकिन इतने बड़े स्कॉलर थे। सनातन गोस्वामी को कम से कम 14 भाषा आती थी।
फारसी भी बोल सकते थे, संस्कृत भी जानते थे, बंगला भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। तो जिस चीज़ में उनका एक्सचेंज होता था वो भाषा भी जानते थे, बहुत ही विद्वान थे। क्योंकि जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं वाराणसी में, तो वाराणसी में देख के महाप्रभु को क्या बोलते हैं, इसमें और फिर महाप्रभु उसका क्या उत्तर देते हैं, जो आपका उत्तर है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया दैने विनती करे दंते तृणहि लहिया। फिर सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के सामने आए, तबे सनातन प्रभु चरण धरिया, आपसे तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों को पकड़ा, दैन्य विनती करे, बहुत दैन्य से उनकी विनता करी, दंते तृण लिया। तो पहले जमाने में विनम्रता दिखता था, दांतों में घास के तिनके को डालना और गले में कपड़ा पहना, ये दिखाता था कि मैं बहुत विनम्र हूँ, बहुत तुच्छ हूँ। तो ये करके वो महाप्रभु के चरणों पे वो गिरे और उनसे प्रार्थना करने लगे। फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतिता धमा, कुविषय कूपे पारे गोसाइनु जनमा। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, नीच जाति का हूँ, नीच संगी हूँ, नीच लोगों की संगत की और नीच जाति का, वैसे सारे सब ब्राह्मण के थे, लेकिन बहुत विनम्रता से दैन्यता से महाप्रभु को कर रहे हैं, पतित अधम, कुविषय कूपे पड़े गुस्साइनु जन्म। हालांकि मैंने अपना जन्म कैसे बिताया है, जो विषय व्यक्ति है उनका संग करके बिताया है। फिर क्या बोलते हैं, अपना रहित हित की चुना जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडिताए सत्य मानी। अपना हित अहित कुछ नहीं जानी, मैं ये नहीं जानता कि मेरा हित क्या है अहित क्या है। ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी, तो ग्राम्य लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित मानते हैं और मैं उनकी बातों में विश्वास भी करता हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि मेरा हित क्या और अहित क्या है। और फिर क्या बोलते हैं, कृपा करी यदि मोरे करिया चौथा, अपना कृपते कहे कर्तव्य हमार। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए और मेरा क्या कर्तव्य है मुझे बताइए। और फिर बहुत ही पशिष्ट लोग बोलते हैं, जो प्रभुपाद जी अक्सर बोलते थे, के आमी के नियमाए जारे तपत्राय, इहा नहीं जाने के मोने हित है। के आमी, मैं कौन हूँ, केने हमारे जारे तापत्राय, और मैं इन तीन तापों को क्यों भोग रहा हूँ, इहा नहीं जानी, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए करके मुझे आप सही ज्ञान दीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है, सब तत्व जाना तो माने ही ताप त्राय। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कृपा तुम्हारे पूर्ण होए, तुम्हारे ऊपर पूरी कृष्ण की कृपा है। सब तत्व जाना, तुम सारे तत्व जानते हो, तुम्हार नहीं ताप त्राय, तुम्हें तीन ताप सता नहीं रहे, ये तो विनम्रता पूर्वक तुम कह रहे हो। और फिर बोलते हैं, ये श्लोक सुनिए जो आपका उत्तर है, कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जाना तत्व भाव, जानी धार्य लागी पूछे साधुर स्वभाव। तो साधु का स्वभाव क्या होता है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी दैन्यवश एक मूर्ख अपने आप को मूर्ख समझकर वरिष्ठ वैष्णव के सामने जाकर पूछता है, मेरा कर्तव्य क्या है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ये साधु का स्वभाव होता है। और इसको साबित करने के लिए एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु श्लोक उद्धृत करते हैं। श्लोक क्या बोलते हैं, अचिदात एव सर्वार्थ सिद्ध्यति येषम अभिप्सिता, सद्धर्म स विबोधाया येषम निर्बंधनी मति। जो वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आतुर हैं, तो वो क्या करते हैं कि सद्धर्म से अवबोधाया, सद्धर्म सही धर्म को जानने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। ऐसे आतुरता से अचिरात, बड़ी जल्दी उनको अपना साध्य मिल जाता है। तो साधु का स्वभाव क्या, जानता सभी कुछ है, लेकिन फिर भी जब वरिष्ठ वैष्णव के सामने आता है, गुरु के सामने आता है, तो बहुत विनम्रता और दैन्यता से जानने की कोशिश करता है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे सही मार्गदर्शन नहीं पता, तो कृपा करके आप मुझे दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये साधु का स्वभाव। आखिरी क्वेश्चन
आपने बताया कि सनातन गोस्वामी ने उनका प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, हाँ जी। तो एट दैट टाइम एज ए स्कॉलर मतलब किसी भक्त को कभी भी ऐसा कुछ अगर उसको ऑफर किया जाएगा तो वो कोई भी पद नहीं लेंगे। सनातन गोस्वामी से बड़े होने के साथ में बताया, तो जब उन्होंने नवाब हुसैन ने उनको प्रधानमंत्री बनाया तो तब वो एज ए स्कॉलर थे, इसलिए वो बन गए। मतलब बहुत इतने ही बड़े अच्छा। भक्त हैं, तो कैसे उन्होंने उस पद को स्वीकार किया? थैंक यू, मैंने ये बात बता नहीं पाया, थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने उस पद को मना कर दिया। तो नवाब हुसैन ने कहा कि अगर तुम इस पद को स्वीकार नहीं करो, पूरे बंगाल में जितने ब्राह्मण हैं मैं सबको मार दूँ, या तो मैं सबको मार दूंगा या सबको मुसलमान बना दूंगा, अगर तुमने इस पद को स्वीकार नहीं किया। सनातन गोस्वामी को वही पता था कि अगर उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, जितने भी वैष्णव और ब्राह्मण हैं वो उनको समाज से तिरस्कृत कर देंगे, क्योंकि मुसलमान के यहाँ काम करने का मतलब आप मुसलमान बन गए, तो सारा का सारा समाज तिरस्कृत कर देगा। लेकिन अगर नहीं करते तो उसी समाज के ऊपर खतरा था, तो किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए मैं क्यों स्वीकार कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें वैष्णव को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हो सकता है लोगों के मन में आया हो कि सनातन गोस्वामी कैसे वैष्णव है कि राजा ने प्रलोभन दिया और तुरंत प्रधानमंत्री बन गए, इसका मतलब क्या उनके मन में लालच होगा? ऐसा नहीं था। सनातन गोस्वामी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर स्वीकार नहीं करते तो उन्हीं वैष्णव के जीवन पे खतरा आ जाता। तो उन्होंने क्या किया, उनके जीवन, वो सोच सकते थे कि चलो अगर मैं स्वीकार करूंगा लोग मुझे गलत समझेंगे, यही सब लोग मुझे समाज से तिरस्कृत कर देंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। तो हो सकते थे वो कह दे ठीक है मैं अकेला पढ़ने की जगह मैं इनको अगर हानि होती है तो होने दो, लेकिन मेरे पे कोई हानि नहीं आएगी। मेरे चरित्र लेकिन उन्होंने अपने चरित्र पे उंगली उठाई उनकी जीवन की रक्षा करने की। ये वैष्णव होते हैं। तो चैतन्य चरित्र में लिखा है वैष्णव वेद क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। वैष्णव के बारे में आप कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते। वैष्णव कैसे व्यवहार करता है आप नहीं समझ सकते, मतलब इट इज बियॉन्ड वंस कंसेप्शन। वैष्णव वेद क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। वैष्णव की क्या क्रिया और मुद्रा है आप नहीं जान सकते। इसलिए हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने बाकियों की रक्षा करने के लिए उसको स्वीकारा। तो दोनों भाइयों ने रिजाइन कर दिया था, ऐसा नहीं? हाँ। वो किसका? बिल्कुल सही। फिर जब मौका आया कि महाप्रभु आ गए वापस, क्योंकि अब भगवान आ गए तो उनको लगा कि अब सिचुएशन सेट हो जाएगा। तो वो जब पदवी पे आ गए चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हम इन यावनों की सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो चिट्ठी लिखा कि सही समय पर आप उसको त्याग देना। और फिर एक समय ऐसा कि पहले महाप्रभु ने जब अनुमति दे दी तो रूप गोस्वामी ने अपना प्रमाण पत्र दे दिया। जब सनातन गोस्वामी रेजिग्नेशन देने लगे तो नवाब ने कहा अगर तुम रेजिग्नेशन दे दोगे तो ये पूरा राज्य कैसे चलेगा। तो सनातन गोस्वामी का प्रमाण पत्र त्याग दिया। तो सनातन गोस्वामी ने बीमारी का बहाना करके भागवतम पढ़ने लगे। तो राजा ने देखा कि बड़े दिनों से वो बीमारी का सिक लीव ही चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है सिक लीव। तो एक दिन घर पे पहुंच गए तो देखा कि कोई डॉक्टर या वैद्य तो था नहीं, सब भागवतम का गुणगान कर रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, भागवत की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं बीमार कौन है यहाँ पर। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि राजा मैं आपकी अब सेवा नहीं कर सकता। तो उसने कहा मैं अभी उड़ीसा जा रहा हूँ अपने आक्रमण के लिए, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो बंगाल को कौन संभालेंगे। तो उन्होंने कहा वह मुझसे उपेक्षा मत कीजिए। तो सनातन गोस्वामी को बंदी बना देते हैं, सनातन गोस्वामी जेल में चले जाते हैं और राजा आगे उड़ीसा में आक्रमण करने चले जाता है। फिर सनातन गोस्वामी उस जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है उसको रिश्वत देते हैं, उसको बोलते हैं कि उसकी तारीफ करते हैं, उसको रिश्वत देते हैं और जेल से भाग जाते हैं। एक लंबा प्रसंग है। ठीक है माता जी, समझ में आया। ये प्रसंग मुझे आगे से आप बताइए। बहुत खुशी हुई, आप भी उसका उल्लेख कर देते। नहीं मुझे याद आ गया था। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मायापुर धाम में आए। और फिर कब भगवान हमें वापस बुलाएंगे, अब एक रात रह गई है, कल हम सबको वापस जाना है। तो मैं चाहता हूँ आप सब अपने हृदय में गौर निताई को लेके जाइए।
अगर आप वैसे नहीं ले जा सकते तो उनकी छवि को लेके जाइए हृदय में, और वहाँ पर भी खुद भी अपने हृदय में गौणताई को रखिए और दूसरों को भी गौणताई दीजिए। ठीक है, सब ऐसा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कथा चलती रहेगी आगे, चर्चा चलती रहेगी। फिर जुड़ेगा हमारे साथ ऐसी एक दूसरे सत्र में। सेम स्थान नहीं होगा, स्थान दूसरा होगा, प्रसंग वही होगा, ऑडियंस वही होगी, व्यक्ता बदल सकता है, नो प्रॉब्लम, चर्चा चलती रहेगी। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णववृंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब भक्तों की धन्यवाद। सब प्रसाद इंतजार कर रहे हैं, प्रसाद लीजिए और